राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज के पदयात्रा वाले संवाद के दौरान लोगों से कई बातें साझा की हैं। पीके ने लोगों को बताया है कि बीजेपी को हराने के लिए 4 फैक्टरों पर काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि बिना आप फुल प्रूफ प्लानिंग के बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी ने अपने चारों तरफ 4 आवरण चढ़ा रखे हैं। ये इतने मजबूत हैं कि इनसे मुकाबला आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ये संभव भी नहीं है। ऐसा किया जा सकता है। पार्टियों को बीजेपी के इन 4 फैक्टर से लड़ना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, उसके बाद बीजेपी के इन 4 फैक्टर को काटना होगा, इससे मुकाबला करना होगा, उसके बाद ही जाकर जीत मिल सकती है। बीजेपी के सामने आप कमजोर प्रयास करके भी नहीं जीत सकते, उसके लिए ठोस पहल करनी होगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी को वोट मिलने के 4 कारण हैं। पहला, हिंदुत्व, जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी चलती है, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये वर्ग बीजेपी को इसलिए वोट करता है क्योंकि उसे बीजेपी वाले हिंदुत्व में यकीन है। ये वर्ग इसी नाम पर बीजेपी को सपोर्ट करता है। लोगों को लगता है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए बीजेपी का होना जरूरी है। गांव देहात में इसी तरह की चर्चा होती है कि बीजेपी को हटाने की साजिश इसलिए की जाती है ताकि हिंदुत्व को खत्म किया जा सके। बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदुओं को परेशानी होगी, इसलिए बीजेपी के हिंदुत्व के समर्थक आज भी मौजूद हैं। ये खुलेआम बीजेपी को समर्थन देते हैं, बीजेपी को चुनाव में वोट देते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि दूसरा फैक्टर है राष्ट्रवाद का। देश में G20 का आयोजन हुआ, इसकी चर्चा गाँव देहात में होने लगी। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, सभी देशों से तारीफ मिली। इसके अलावा ये चर्चा होती है कि आज की तारीख में भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अब रूस और जर्मनी के अलावा बड़े बड़े देश भारत से सलाह लेते हैं। मोदी ने विश्व में भारत की नाक ऊंची कर दी है, विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। गांव में ये चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या थी। पीएम मोदी के आने बाद स्थिति बदल गई है। अब पूरा विश्व भारत को मान देता है। भारत का स्वागत पूरे विश्व में गर्मजोशी के साथ होता है। प्रशांत किशोर ने तीसरा फैक्टर बताया कि केंद्र सरकार के लाभार्थी, केंद्र सरकार से जुड़े हुए करोड़ों लाभार्थी हैं। मुफ्त के अनाज की योजना, उसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जिससे करोड़ों लोग सीधे फायदा उठा रहे हैं। ये लोग खुलकर बीजेपी को वोट देते हैं। ये कभी भी बीजेपी के अलावा किसी और को वोट नहीं देंगे। लाभार्थियों का मानना है कि दूसरा कोई आएगा तो इस लाभ को बंद कर देगा, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए लोग बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी की ओर से कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसमें बीच में कोई नहीं होता, सीधे फायदा लाभों के खाते में पहुंचता है। ये बात भी लोगों को प्रभावित करती है। प्रशांत किशोर ने बताया कि चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी की चुनाव जीतने का, वो है पार्टी का संगठन। बीजेपी एक संगठन बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर पैसे लिए नहीं जाते। आप किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बीजेपी पैसे देती है चुनाव लड़ने के लिए कि आप जाइए और अच्छे से चुनाव लड़िए, जीत कर आइए। कुल मिलाकर पार्टी की ओर से सिस्टमेटिक ढंग से अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाता है, उस तरह पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आते हैं। बीजेपी में संगठन स्तर पर नियमों के मुताबिक निर्णय होता है, क्षेत्रीय पार्टियों और बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि फला नेता कह दिया कि वह सत्य है। बीजेपी एक मजबूत संगठन है, इस संगठन की वजह से भी उसे वोट मिलता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए आपको इन 4 फैक्टर से लड़ना होगा। आपको जमीन पर उतरकर लोगों को हिंदुत्व के बारे में बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि कोई आकर हिंदुत्व को खत्म नहीं कर सकता। आपको उन्हें बताना होगा कि बीजेपी के अलावा भी आप किसी को वोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना राष्ट्रवाद बीजेपी के राष्ट्रवाद से ऊपर करके समझाना होगा। लोगों को बताना होगा कि पहले भी ऐसा हुआ है, पहले इस तरह के प्रचार के साधन नहीं थे। आपको राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को बताना होगा, उसके साथ ही आपको केंद्र की ओर से मिल रहे लाभ से भी बड़े लाभ के बारे में लोगों को बताना होगा। बीजेपी की तरह संगठन को मजबूत करना होगा, उसके बाद जाकर आप बीजेपी को हरा सकते हैं, अन्यथा आप 10 में से 7 बार हारने के लिए तैयार रहिए। बीजेपी के इन 4 फैक्टर को जिस दिन कोई पार्टी काटने में कामयाब हो जाएगी उसे जीत मिलेगी, अन्यथा जीत की संभावना कम रहेगी।